हेलो दोस्तों, नालंदा इंस्टीट्यूट महोबा के जीएस स्पेशल की यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह आज का विषय हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती पर आधारित रहेगा, लेकिन आज का विषय हमारा कॉन्सेप्चुअल विषय पर आधारित होगा, जिसमें समाज सुधार के संदर्भ में चर्चा होगी। भारत में धार्मिक आंदोलन, समाज सुधार आंदोलनों पर फोकस किया जाएगा। उनमें विश्व के महान क्रांतिकारी सुधारक दयानंद सरस्वती पर विचार पेश किए जा रहे हैं, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के लिए आर्य समाज नामक संस्था बम्बई में 1875 में बनाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को रेफरेंस दिया जाता है कि जानते हैं, इनका जन्म 1824 में मोरबी जिला गुजरात में हुआ था और इनके बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था। मूल शंकर 21 वर्ष की अवस्था में 1845 में घर से भाग निकले। स्वामी पूर्णानंद से 1848 में उन्हें स्वामी दयानंद नाम मिला था। 1861 में इनकी भेंट मथुरा में, सन 1848 में उन्हें दयानंद सरस्वती स्वामी पूर्णानंद से नाम मिला था। न्यू लाइन से 1861 में मथुरा में इनकी भेंट स्वामी ब्रजानंद से हुई थी। दयानंद सरस्वती स्वामी ब्रजानंद के शिष्य बन गए। इन्होंने अपने गुरु से प्रतिज्ञा की थी कि पूरे भारत देश में हिंदू धर्म और संस्कृति की पूरे विश्व में, पूरे भारत में स्थापना करेंगे। 1863 में इन्होंने अपने धर्म यानी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। न्यू लाइन से 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किए गए प्रमुख समाज सुधार तथा धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार इस प्रकार हैं। निम्न बिंदुओं से आप समझ सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, सत्य केवल वेदों में निहित है, इन कारण वेदों का अध्ययन करना अपरम आवश्यक है। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो, यानी नॉलेज सेंटर इज लिविंग इन द वेदाज ऑफ द इंडिया, प्रेजेंट इन द वेदाज इन इंडिया। यानी उनका कहना था, वेदों में सत्य निहित है, वेदों की ओर लौटकर वेदों वाली परंपरा फिर से स्थापित होनी चाहिए, जहाँ ना कोई जाति था, ना कोई धर्म, ना संप्रदाय, ना भाषा, ना अलगाव, ना उग्रवाद था। वेदों के वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। उन्होंने कर्म सिद्धांत एवं आवागमन सिद्धांत का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती निराकार ईश्वर पर विश्वास करते थे, स्त्री शिक्षा पर विश्वास करते थे, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया, हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार किया। दोस्तों, सरस्वती के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन्होंने सबसे पहले पूरे विश्व में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। दोस्तों, दूसरी जानकारी, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि विदेशी राज्य चाहे जितना भी अच्छा हो, स्वदेशी राज्य से हमेशा बुरा रहता है, और स्वदेशी राज्य चाहे जितना भी बुरा हो, विदेशी राज्य से हमेशा अच्छा रहता है। इन्होंने रेफरेंस दिया और दुनिया भर में भारत के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार किया, भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा समिति बनाई। 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में। उनका कहना था, यदि समाज, राष्ट्र, देश में परिवर्तन लाना है तो सभी को शिक्षित बनाना सबसे आवश्यक शर्त होगा। शिक्षा से क्रांति होगी, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती पर ये हमारी छोटी सी जानकारी थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड जानकारी थी, जो बेहद महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।